बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ 10 न्यूज़ क्लिप नाज़रीन मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज का मौजू ये है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यह क्या मिला तुझे, ये सारी बात करके भला। नाज़रीन, मौजू पे आता हूँ। मौजू ये है कि पार्लियामेंट ने जो करारदाद मंजूर की बंदयाल साहब के फैसले के ऊपर कि जी इनका फैसले को हमने नहीं मानना, ना हमने 14 तारीख को इलेक्शन करवाने हैं। उसके बाद ये वो कड़वी बात जिस वक्त बंदयाल साहब को मनसूख हुई, यानी कि मिली, वसूल हुई, उसके बाद बंदयाल साहब को ये बात कड़वी नागवार सी गुजरी। जब नागवार गुजरी तो कल जो अतन मल्ला साहब ने एक 25 सफ़ात का जो नोट्स जारी किया है, उसके अंदर चार्जशीट कर दिया है। अतन मल्ला साहब ने बंदयाल साहब को चार्जशीट किया। चार्जशीट करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये 3-4 का फैसला है, ये कोई यकतरफा फैसला नहीं है। 3-4 जज जो हैं बंदयाल साहब के फैसले के हक में नहीं थे, 100 वोटों के हक में नहीं थे, 3 जज हक में थे। अब जो यानी कि जो अकलियत फैसला है वो अक्सरियत के ऊपर कैसे भारी हो गया। कैसे 3 अकलियत थी, अक्सरियत 4 की थी, 3 वालों को फैसले को ऊपर लेके आ गए हैं बंदयाल साहब। जो 4 जज हैं उसके फैसले को नीचे लेके चले गए हैं। अब अकलियत जो है वो अक्सरियत ऊपर कैसे गालब होगी। ये गालब नहीं हो सकती। इसलिए गालब नहीं हो सकती क्योंकि एक जज जो हैं वो फिर भी बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, 100 बातों की एक बात, बंदयाल साहब ने अपनी जानबदारी साबित की। बकौल बंदयाल साहब, बकौल अतन मल्ला साहब के नोट्स के, उन्होंने कहा कि ये 4-3 का फैसला है। इससे ज़्यादा मुझे बताएं, ये जानबदारी फैसला, जो जानबदारी साबित नहीं हो रही तो फिर क्या साबित हो रहा है। ये जानबदारी जो है ये साबित नहीं हो रही तो फिर क्या साबित हो रहा है। फिर बंदयाल साहब के ऊपर रेफरेंस जो आएंगे, जब रेफरेंस आएगा उसके बाद जो जजेस जो साथ हैं नकवी साहब और एहसन साहब और नकवी साहब जस्टिस जो हैं, उनके ऊपर जब रेफरेंस आना है उसके बाद ये बात नाज़रीन ये रुकने की नहीं। नवाज शरीफ ने अपने जो मीडिया टॉक्स की है उसके अंदर अपने खिताब में उन्होंने ये कहा कि ये 3 जजों के ऊपर भी रेफरेंस आना चाहिए और आएगा। जब ये बात की, अब पीडीएम की हुकूमत भी कह रही है हम रेफरेंस लेके आएंगे। अब क्या मिला मुझे ये बताएं, बंदयाल साहब को इमरान खान की खुब में क्या मिला जो साबित हो रही है। मुझे ये बताएं, अकलियत को अक्सर पर जब बारीक साबित ज़्यादा कर दिया, वो साबित नहीं हो रही तो बताओ फिर क्या हो रही, बताओ ना। जो 25 सफ़ात के अंदर जो मेन पॉइंट जो निकालने अतन मल्ला साहब के नोट्स के ऊपर में से वो चार्जशीट है। ये चार्जशीट जो है ये रेफरेंस के अंदर बहुत ही नुमायां काम देगी। फिर दूसरी बात पे आ जाते हैं। मरियम नवाज कहती कि हम इलेक्शन करवाने के हक में हैं, हम ये नहीं कहते हम इलेक्शन नहीं करवाने, मगर हम इलेक्शन इस तरह करवाने के हक में हैं कि जब तक ये फील्ड बराबर नहीं होगी, जब अपने अपने एम्पायर अपनी अपनी जगह बैठाए हुए हैं, वो बाद में कल को हमने इलेक्शन करवा देते हैं। इलेक्शन करवाने के बाद इसने कई हल्कों का इलेक्शन नहीं मानने, ये जब हल्कों का इलेक्शन में नहीं मानने के बाद अदालत में जाएगा, वहाँ पर रंडी रोना रोएगा, वहाँ पर फिर माहौल ख़राब करेगा। इसने इलेक्शन जब जो जीतेगा उसको कबूल करना है, जो इलेक्शन हारेगा तो उस इलेक्शन को इसने नहीं मानना। इसने मुल्क के अंदर और ही हालात ख़राब करने हैं। हम इसलिए जब तक इसको कैफले किरदार पे नहीं पहुँचाते, हमने इलेक्शन को नहीं मानना, इलेक्शन नहीं करवाने। नाज़रीन, ये बात सच नहीं है क्या? इमरान खान कहता है, मेरी बात सुनो, इमरान, कुछ लोग यूथियों को थूथिया कहते हैं, थूथिए, मैं थूथिया नहीं कह रहा। अब मेरी बात, पीटीए के जो सपोर्टर हैं वो होंगे, हर पार्टी के अपने सपोर्टर होते हैं। मैं आपको उनके आगे मेरा एक सवाल है, पीटीए के सपोर्टर हो, इमरान खान कहता है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। रियासत मदीना में जिसको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया था, दरिया के किनारे कोई कुत्ता ही भूखा सोगा, उसका सवाल भी उमर से लिया जाएगा, उसका जवाब भी उमर से लिया जाएगा। तो उमर फिर क्या जवाब देगा? यानी कि आप फरमाते थे कि दरिया किनारे के जो
इतना अल्लाह से खौफ और इतनी अपने हुकूमत में अदल क्या कहते थे, वो कहते थे दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता ही भूखा सोएगा उसका भी हिसाब उम्र से लिया जाएगा। इसलिए आप कहने का मतलब है कि कुत्ते का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा अगर भूखा सो गया तो इससे इमरान खान से पूछा था किसी सहाफ़ी ने कि आलू प्याज की जो कीमत बढ़ गई है, तो उस पर इस बंदे ने कहा था कि जी मैं आलू प्याज की कीमत सस्ती करने नहीं आया था। फिर आप जैसे लड़कियों को नचवाने के लिए आए थे धरने के अंदर। अगर अल्लाह के सानू इश्क दियाँ आप मिठी नींद सोना है, अगर अल्लाह के सानू इश्क दियाँ आप मिठी नींद सोना है। और गुगलू पात पता नहीं क्या कर, मुझे ये बता कि ये तू करवाने के लिए आया था रियासत मदीना का नाम लेकर। तू मगुज़ात मैं तुझे क्या कहूँ, तू क्या तुझे जो रियासत मदीना का तूने नाम ले रहा है, तो तू उसके बाद तू मस्जिद नबवी के अंदर तू कितनी गुस्ताखी करके आया। तेरी पार्टी के बंदे गुस्ताखी करके आए, मगर तेरी इजाज़त से गए होंगे ना। तूने उसको कंडम भी नहीं कहा बराए से, इतना तेरी तफसील से कितने दिनों बाद तूने ये तुझे होश आया तो होश आया होगा। मुझे ये बता, रियासत मदीना के अंदर हज़रत उमर से सवाल किया। हज़रत उमर ने कहा कि कुत्ता भी भूखा सोएगा तो उसका भी उमर को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के हजूर, कहने का मकसद ये है, रियासत मदीना का नाम लेके मकर फरेब की पार्टी चलाने वालों, मुझे बताओ कि ये देखो आज ये कह रहा है फ़लानी चीज़ महंगी होगी, फ़लानी चीज़ महंगी होगी, फ़लानी चीज़ महंगी होगी। ये तो कह रहा था मैं तो ये करने ही नहीं आया, फिर काकी नचाने आया था धरने। बता ना, इससे बड़ा ब्लंडर क्या है। अब यूथियों आप सोचो, पीटीआई के रहनुमाओं, पीटीआई के सपोर्टरों, आप सोचो कि ये बंदे के कौल और फेल में मैं इस बंदे को तब भी जानता था, जब मैं इस बंदे को तब भी बड़ा नज़दीकी से बड़ा तरीके से जानता हूँ जब ये जनरल पाशा के ISI के जो जनरल पाशा जो चीफ थे, उस वक़्त मैं इस बंदे को उस वक़्त से भी बड़ा करीबी जानता हूँ। ये बंदा झूठा और फ्रॉडिया है। मेरा शागिर्द 4 साल यूसीओ का नायब सदर था। उस टाइम इसकी पार्टी में बंदे कोई नहीं घुसते थे। ये तो जनरल पाशा ने फंड दे दिया के और बंदे बड़े बड़े ला के इस बंदे को हुआ भरी, तो ये बंदा फन्ने खां यम्मे खां कमे खां बन गया है। मैंने अपने शागिर्द को तब भी कहा था ये फ्रॉडिया है, ये ऐसा है वैसा। मैंने कोई इसकी सपोर्ट नहीं उसको कराई। हल्की से मैं शागिर्द की मोहब्बत में सरका बोल का बस इसको ज़रा बैठ जाता जाके। मैं कहता मैंने मेम्बरशिप मैंने नहीं लेनी, मुझे अल्लाह जानता है, मुझे तब पता ये फ्रॉडिया है। मैंने कोई किसी पार्टी की मैं तज़िया करता हूँ गैर जानबदार होके। जो गलत है वो गलत है। 2018 में नंगी धांधली हुई थी, मैं उस वक्त भी कह रहा था जब उसको स्मूथ जा रहा तारी था, कोई नहीं बोल रहा था। मैं भी फिर हम भी शाहरुख खान ही बात करते थे। मैंने कहा था एक लाइन के अंदर 1000 बंदा खड़ा होगा, एक लाइन के अंदर 100 बंदा खड़ा होगा, 100 वाला जीत जाएगा तो इतराज़ होगा। पर ये काम हुआ था। तकरीबन जो एक लाइन में 1000 बंदा खड़ा था उसको हरा दिया गया, जो तकरीबन एक लाइन में 100 बंदा खड़ा था उसको जिता दिया गया। नाज़रीन, फिर भी कुछ लोग कहते हैं ये बहुत पॉपुलर है। ये पॉपुलर कोई नहीं, सिर्फ ये सोशल मीडिया के अंदर चांदे के जो उसके पेड़ सोशल मीडिया में इकट्ठे किए हुए पेड़ जो आप सबका बात सामने आ गई ना, 25,000 महीना देते थे ये, वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और कहाँ सोशल मीडिया मॉल जो उसके अंदर आके ये उनको लोगों की ज़हन साजी करने के लिए ये इन्होंने वो इकट्ठे किए हुए थे। अब वो खुलते जा रहे हैं। अब देखें कि ये इमरान खान एक फरेबी टोला है, झूठा खयान, झूठा, बहुत झूठा आदमी है। ये खा रहा हो ना, मैं छोड़ो। कहने का मकसद ये है कि इसके कौल और इसके फेल में, इसके कहने में और उसके करने में बहुत फ़र्क है। अब ये नंगा होकर सामने आ गया।